जय हिंद, मैं शमशाद आलम। आज रांची का प्रोटेस्ट जो छात्रों का चल रहा है वहां पर है, और वहां पर चलते फिरते में एक छोटा सा बच्चा मिलता है जिसका नाम है मोहम्मद जैन। और मोहम्मद जैन आज के वक्त में जो है किसी रांची का जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम से जो है कि वायरल होता है। लेकिन मोहम्मद जैन, यहाँ कर क्या रहे हो तुम? मैं जनरली यहाँ अपने फ्यूचर के लिए आवाज उठाने आया हूँ, सारे दीदीज और भैयास के लिए आवाज उठाने आया आपको तो स्कूल में होना चाहिए। हूँ। जी सर, आपका आंसर जो है, आप जो बोल रही हैं बिल्कुल सही है। पर सर अभी जो है, कल मेरे स्कूल की छुट्टी है और जनरली जब से मैं वायरल हुआ हूँ उसका एक और बहुत बड़ा रीजन है, तो मैं उस दिन से स्कूल नहीं गया और अभी मैं आपके सामने मौजूद हूँ ताकि मैं अपने दिल की थोड़ी थॉट्स आपके साथ शेयर करूँ। अच्छा, एक बात बताओ मोहम्मद जैन कि आप कौन से क्लास में हैं? सर मैं 6th क्लास में हूँ। आज आप स्टैंडर्ड 6 में हैं। हाँ। तो स्टैंडर्ड 6 में है आप। फाइनल जो एग्जाम दिए थे वो क्लास 5 का दिए थे। यप। तो क्लास 5 का जब एग्जाम दिए थे तो उस समय क्वेश्चन आपका लिख हुआ था क्या? नहीं नहीं? नहीं 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 नहीं, लेकिन अरे सर यार, आपके स्कूल में आपका जो 5 क्लास का क्वेश्चन लिख नहीं हुआ, लेकिन यहाँ पर जो है कि केंद्र सरकार की नीट जो है, जो नीट मतलब वो जीपीएससी मतलब हाँ, नहीं नहीं नहीं, नीट वो केंद्र सरकार में जो दिल्ली का अच्छा, जंतर मंतर अच्छा, पे हाँ। जिससे लोग जो है कि डॉक्टर बनते हैं, वो जो है कि एग्जाम लीक हो जा रहा है। भाई यहाँ पर जो है कि जेपीएससी और जेएसएससी सीजीएल का जो है कि क्वेश्चन लीक हो जा रहा है, और आपके क्लास 5 का जो है कि लीक नहीं हुआ। थोड़ा सा समझाइए तो। सर देखिए, हमारा जो क्वेश्चन पेपर है वो जनरली कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का क्वेश्चन पेपर नहीं है, ये जनरली क्लास प्रमोशन का क्वेश्चन पेपर है। तो जनरली अगर ये लीक भी हो जाता है तो इसका कोई फायदा नहीं, इसका कोई ये नहीं। देखिए मोहम्मद लेकिन जैन, सर जनरली ये जो बड़े बड़े क्वेश्चन पेपर्स लीक हो रहे हैं, ये हम सारे यूथ के फ्यूचर्स हैं, थ्रू विच वी कैन बिकम समथिंग अ गुड पर्सन, वी कैन मेक दिस कंट्री, वी कैन पुश दिस कंट्री मोर फर्दर, बिकॉज दिस इज इंडिया एज वी नो अबाउट दैट, एंड वी वांट टू पुश दिस कंट्री मोर फर्दर इन द मॉडर्नाइजेशन एंड ऑल। तो सर जनरली इसलिए मैं यहाँ पे हूँ ताकि मैं अपने फ्यूचर के लिए, क्योंकि एक ना एक वक्त ऐसा भी आएगा जब मुझे भी ये सारे एग्जाम्स को अटेम्प्ट करनी पड़ेंगी, और उस वक्त ऐसा हो गया तो सर, और जनरली जितने भी दीदीज और भैयाज हैं जो कड़ी मेहनत करते हैं, मैं वापस से ये रिपीट करूंगा, जितने भी दीदीज और भैयाज हैं जो कड़ी मेहनत करते हैं, उसके बाद जब वो एग्जाम अटेम्प्ट करते हैं तो फिर उनको रिजल्ट में क्या मिलता, या तो उनका पेपर लीक हो जाता है या तो उनका पेपर कैंसिल हो जाता है। तो सर ये तो एक बहुत बड़ी समस्या है ना। हम बस एक ही मांग कर रहे हैं कि जितने भी एग्जाम है वो पूरे ट्रांसपेरेंसी और फेयरनेस के साथ कंडक्ट होने चाहिए। मतलब मोहम्मद जैन का जो बात है, इस बात से जो है कि वर्तमान की सरकार जो हेमंत सोरेन है उनको थोड़ा सा सोचनी चाहिए कि इनका स्कूल का जो पेपर लीक नहीं हो रहा है, लेकिन आपका जेपीएससी का पेपर लीक हो जा रहा है। अब बात समझिए कि अब मोहम्मद जैन आपको क्या समझाना चाह रहा है। एक छोटा सा बच्चा वर्तमान की सरकार को समझाना चाह रहा है कि हमारे स्कूल का एडमिनिस्ट्रेशन जो है इतना मजबूत है कि वहाँ का जो है कि पेपर लीक नहीं हो रहा, लेकिन आपका जेपीएससी कितना कमजोर है कि वहां से क्वेश्चन जो है लीक हो रहा। अब एक बात बताइए, आपके पापा मम्मी क्या कह रहे हैं? भाई अब तो वायरल हो गया, कुछ कह रहे हैं? हाँ, मेरे पापा मम्मी, मेरे सारे फैमिली, मेरे सारे रिश्तेदार बहुत खुश है, मेरे सारे फ्रेंड्स टीचर्स बहुत खुश है। अच्छा, कहीं से कॉल आ रहा है? हाँ हाँ, बहुत न्यूज़ चैनल से, पॉडकास्ट चैनल से बहुत सारे डीएम्स भी आ रहे हैं, और मैं स्पेशली माफ़ी भी मांगना चाहूँगा सारे लोग से, बिकॉज मैं सर के लिए यहाँ पे आता हूँ तो बिजी हूँ थोड़ा सा, इसलिए मैं आप सभी को मैसेज नहीं कर पा रहा हूँ, तो इसलिए मैं माफ़ी चाहता हूँ आपसे। अच्छा, ये दो साइड है। एक साइड में आप देखेंगे तो झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा का साइड है, जहाँ पे देवेंद्र नाथ महतो जो है कि बैठे हुए हैं आमरण अनशन पे, और एक साइड में अगर आप देखेंगे स्टेज जो है वो आपका है भाई छात्रों का। हाँ सर। ये दोनों का थोड़ा सा बताइए ना, क्योंकि शुरू से जो है कि यहाँ पे है, दोनों का थोड़ा सा मतलब बताइए क्या है? सर देखिए, मुझे ज्यादा नॉलेज तो नहीं है इन दोनों के बारे में, बस मुझे इतना पता है कि ये जो आंदोलन है ये टीजीटी के ऊपर है। यहाँ पे जो हमारे माननीय धर्मेंद्र ना, क्या आपने बोला, देवेंद्र नाथ, हाँ देवेंद्र नाथ सर हैं, वो हंगर स्ट्राइक पे भी थे यहाँ पे। ओके, तो ये टीजीटी के ऊपर है, वो जो है वो स्टूडेंट्स पेपर कैंसिलेशन के ऊपर मांग नहीं, दैट मीन्स कि अपनी राइट्स की मांग कर रहे हैं, अपनी अकाउंटेबिलिटी की मांग कर रहे हैं वहाँ पे, वो जेपीएससी और जेएसएससी वाले। अच्छा, पढ़ लिख के क्या बनना चाहोगे? सर मैं पढ़ लिख कर बस एक अच्छा इंसान बनना चाहूंगा, और जितने भी लोग हैं सबको मदद करना चाहूंगा। चलिए, तो बहुत बड़ी बात है। तो बहुत बड़ी बात है, इनका जो मैसेज है ना वो काफी बेहतर है कि भाई एक इंसान बनना चाहते हैं। बहुत लोग का जो है कि डिमांड ये होता है कि भाई ये बनना वो बनना, लेकिन इनका कहना है कि भाई इंसान बनेंगे और देश का सेवा करेंगे, किसी लोगों को मदद करके। अच्छा, यहाँ पर अभी देखिए कि ये जो नगर निगम का कूड़ा जो चुनने वाली जो महिला है या फिर जो पुरुष है, उनसे जब हम बात कर रहे थे तो वो एक बात बोले, पता क्या बोले? क्या बोली? कि भाई आने वाले वक्त में हमारा भी बेटा जो है ना कि जेपीएससी का एग्जाम देगा तो, और मेरे पास पैसा नहीं रहेगा, मेरा बच्चा जो है कि भाई ऐसे ही रह जाएगा, जिसके पास पैसा है वो नौकरी ले लेगा। उसके बारे में थोड़ा सा बताओ। सर मैं उसके बारे में ये बोलना चाहता हूँ कि आज जो जनरली स्पेसिफिकली हम आंदोलन कर रहे हैं,
ये जो आंदोलन हम कर रहे हैं वो जनरली उसी की मांग के ऊपर कर रहे हैं कि ये सारी चीज़ें फिक्स कर दी जाएं। बिकॉज मैं भी बहुत सारी चीज़ें सुना सर कि सीट्स जो हैं वो सेल हो रही हैं, अब जो नौकरी है, अब जो पोस्ट है वो पैसे के ऊपर मिल रहे हैं, और जितने लोग मेहनत कर रहे हैं तो उनकी मेहनत यूं ही रायगा चली जा रही है। तो सर बस मैं यही बोलना चाहूँगा कि ये जितनी भी सारी चीज़ें हो रही हैं ये गलत हो रही हैं। जो लोग जितने मेहनत कर रहे हैं उनको उनके मेहनत के बेसिस पर उनको पोस्ट मिलना चाहिए, उनको उनकी नौकरी मिलनी चाहिए, और वो जितने उम्मीद पर हैं, उनके बोझ है जितने उनके पीछे पर, और दैट थिंग कि वो अपने माँ बाप की उम्मीदों पर खड़ा उतर आए, दैट्स द थिंग सर। और जनरली जैसा उनका मेंटलिटी है वो बोल रही हैं कि वो भी कूड़ा चुनेंगे, इस टाइप की चीज़ें जो वो बात कर रही हैं, तो मैं उनको भी ये कहना चाहूँगा, नहीं, आप ऐसी चीज़ें ना बोलें, आप खुद पे कॉन्फिडेंस रखें, अपने बच्चे पर कॉन्फिडेंस रखें, अपने बच्चे को और शिक्षित करें, वो कुछ बड़ा कर दिखाएंगे। लास्ट सरकार से क्या डिमांड है कि क्या सर- ये आंदोलनकारी का जो है कि डिमांड जो है माननी चाहिए सरकार को? हाँ सर, बस मेरा यही डिमांड है कि प्लीज़ आप इन सारी चीज़ों को फिक्स करें, जितने भी पेपर लीक्स हैं और पेपर कैंसिलेशन है, बिकॉज वी आर द यूथ, वी आर द फ्यूचर, वी वांट टू पुश दिस कंट्री मोर फर्दर। और सर बस कुछ देखिए, कम से कम अब तो हेमंत सरकार को जो है कि भाई सोचना चाहिए। एक छोटा सा बच्चा जो है कि आपसे रिक्वेस्ट कर रहा है कि ये दो जो बैठे हुए हैं यहाँ के छात्र, जो झारखंड के छात्र जो अपने प्रोटेस्ट कर रहे हैं, मांग का मतलब जो भी इनकी मांग है उस मांग को मान लिया जाए। अब छोटा बच्चा भी जो है भाई आपसे उम्मीद कर रहे हैं। खैर चलिए, आप लोगों को कैसा लगा वीडियो, नहीं लगा, आप जो है कमेंट सेक्शन में आइए, कमेंट कीजिए और छोटे बच्चे को जो है प्यार जरूर दीजिए। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया सर। अच्छा, आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, अगर आप मुझे थोड़े से अपने मुनासिब समय दे दें तो मैं कुछ खा पी लूँ। चलिए खा